नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर विनीता लोधी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये पढ़ने वाले हैं हम नौबत खाने में इबादत पार्ट के एमसीक्यू, पीवाईक्यू जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हमारा जो 30 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द करेक्ट और चूज द करेक्ट वाले क्वेश्चन आंसर। तो वो सारे 30 नंबर के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखना है। और ये पार्ट के अंदर से भी क्वेश्चन है, तो हमें विशेष रूप से इसको पढ़ना पड़ेगा, वरना हमारी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो हमें बेहतर करने के लिए हमें एमसीक्यू पर देखना ही होगा, क्योंकि हमारे 30 नंबर जो है ये हमारे कहीं नहीं जाने चाहिए, है ना? 30 नंबर से यदि 1 नंबर भी कट जाता है तो वो बहुत बुरी तरह करता है, और हमें वो नहीं अफ़सोस होना चाहिए कि हमने नहीं पढ़ा, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है बच्चों? तो हमें देखना है यहाँ एमसीक्यू, पीवाईक्यू, ये सारी चीज़ें देखना है, तो आप बिल्कुल ध्यान से बैठे और इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है? तो ये नौबत खाने में इबादत है, और ये बिस्मिल्लाह खां जी हैं हमारे। यहाँ पे हमें एमसीक्यू, पीवाईक्यू देखना है। ये मैडम जी है हमारी, है ना? ठीक। तो हमें देखना है यहाँ पे एमसीक्यू और पीवाईक्यू। शहनाई वादक हमारे बिस्मिल्लाह खां जी है ये। देखिए कितने तन्मयता के साथ अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं, है ना? तो शहनाई बजाने में ही इन्हें भारत रत्न मिला है, कितनी बड़ी बात है। और बात इतनी बड़ी है, भारत रत्न मिलने के बाद भी इस महापुरुष को कभी भी घमंड नहीं आया। हमेशा सादगी और विनम्रता और मानवीयता इनके इनमें कूट-कूट के भरा हुआ है ना? तो हमें यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां के बारे में जो हमने देख ही लिया है, अब यहाँ पे हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है? ये देखिए, बिस्मिल्लाह की खां जी रियाज़ कर रहे हैं, और कुछ लोग बैठे भी हैं। बहुत ही ध्यान से सब लोग सुन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म कब हुआ? यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म कब हुआ? तो बताइए कब हुआ उनका जन्म? हाँ, तो उनका जन्म हुआ है 1977। कब है जाओ जन्म उनका? 9777 में इनका जन्म हुआ है। बताइए जल्दी जल्दी, सभी लोग आंसर दें। सभी बच्चे आंसर दीजिए। 1977 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है? अब आगे देखते हैं। इनका जन्म इसमें हुआ है, ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा क। ठीक है? अब है यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म किस स्थान पर हुआ है? किस स्थान पर हुआ है? तो यहाँ हम देखते हैं स्थान पूछा है, कहाँ हुआ है, तो कब हुआ है, तो ये हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब स्थान पूछा है तो स्थान बता दीजिए कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? बताइए, आंसर दीजिए। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? तो अयोध्या में हुआ है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे नहीं हुआ है इनका जन्म, तो जन्म हमारा ये नहीं, इनका हुआ है ख। ख आंसर। ठीक है? यतीन्द्र मिश्र ने किस विषय में एमए किया? किस विषय में एमए किया बताइए? किस विषय में एमए किया इन्होंने? हाँ बताइए। हिंदी में किया, इतिहास में, राजनीति शास्त्र में, या समाज शास्त्र में? तो एमए इन्होंने किया है, बताइए तो। हिंदी में एमए किया है। ठीक है? हिंदी में किया है एमए, इसमें इतिहास में भी नहीं किया है। तो एमए, ठीक है, एमए हिंदी में किया है, और ये स्नातकोत्तर आपकी पीजी होती है, मास्टर डिग्री होती है। ठीक है? मास्टर डिग्री है ये। डिग्री। ठीक। उनकी शुरुआती काव्य संग्रह कौन सा है बताइए? यार जुलाहे, अयोध्या, अन्य कविताएं?
इनकी शुरुआती जो है, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इनकी शुरुआती काव्य संग्रह यार जुलाहे, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, स्पीच में बरसात और विमलाबाई। तो इनका क्या होगा? अयोध्या तथा अन्य कविताएं। क्या हो जाएगा? अयोध्या तथा अन्य कविताएं इनकी शुरुआती काव्य संग्रह है। ठीक है, ये जुलार जुलाहे भी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख। ठीक है। आप सत्य असत्य बताना है यहाँ पे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म अयोध्या में हुआ, क्या बात सही है? तो हमने अभी जस्ट ही देखा है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है उलट पुलट के किसी बीच में दे सकता है, आपके ट्रू फॉल्स में भी दे सकता है, ऑप्शन वाले भी में दे सकता है। तो आपका अभी देखा ही है आपने कि ये किसमें, अयोध्या में इनका जन्म हुआ है कि नहीं बताइए? तो अयोध्या में ही जन्म हुआ है। इन्होंने कविताएं लिखी है, गद्य कविताएं लिखी है, गद्य नहीं, तो ये क्या बात सही है क्या? बताइए बताइए जल्दी से। हाँ, तो इन्होंने क्या किया है? सिर्फ कविताएं ही लिखी है। हाँ, ठीक। तो ये गद्य नहीं है, तो ये क्या सत्य है, क्या सत्य है? बताइए जल्दी से। और न इसको अब छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए। गिरजा नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन यत्री मिश्र ने किया। गिरजा नामक अर्धवार्षिक गिरजा नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का जो संपादन है वो किसने किया? यानी संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किया है क्या? तो गिरजा नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, गिरजा नामक, यानी ये वाला क्या है आपका? गिरजा नामक। तो ये सही है। उन्हें भारत सरकार का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला क्या? बताइए, मिला क्या? तो नहीं, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। इन्हें कौन सा मिला है पुरस्कार? तो इन्हें पुरस्कार ये वाला नहीं मिला है, तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इन्हें मिला है भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये केवल कविताएं लिखते थे, गद्य नहीं, ये असत्य है। ये डायरेक्ट ही हमने आंसर दे दिया इसका। ठीक है, ये असत्य है और ये सत्य है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म वर्ष सन खालिस्तान में हुआ। तो कब हुआ उनका जन्म? तो जन्म हुआ था, आपने देखा ही है। जन्म हुआ है इनका, जन्म हुआ है 1977 में। ठीक है, 1977 में। उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह यार जुलाहे के अलावा, यार जुलाहे के अलावा, यार जुलाहे के अलावा क्या हुआ है? बताइए। यार जुलाहे के अलावा खाल डैश डैश भी चर्चित संग्रह है। अयोध्या तथा अन्य कविताएं, अयोध्या तथा अन्य कविताएं भी क्या है? इनकी प्रसिद्ध है। ठीक है। यतीन्द्र मिश्र वर्तमान में डैश डैश गतिविधियों और कला साहित्य में सक्रिय है। वर्तमान में सांस्कृतिक गतिविधियां और कला साहित्य में भी सक्रिय रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब है ये मूल पाठ से क्वेश्चन है। तो नौबत खाने में इबादत किस विधा की रचना है? तो आपको मालूम है ये रचना किस विधा में है? कहानी है क्या, निबंध है कि नाटक है कि संस्मरण है? तो ये वाला आपका संस्मरण है। ये क्या है? ये संस्मरण विधा में है। ठीक है, किस विधा में है? तो संस्मरण विधा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख। ठीक है, निबंध नहीं है, ये कोई भी विधा नहीं है, ये संस्मरण विधा में है। ठीक। बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम क्या है? बताइए। बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम, बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम क्या है? कमीरुद्दीन, समुद्दीन, अमीरुद्दीन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अमीरुद्दीन, है ना? ये नाम नहीं है, तो आपका होगा आंसर
ग। ठीक। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बताइए। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। किस नाम से पुकारा जाता था उन्हें? अमीरुद्दीन। ठीक। ये गलत। तो बचपन का नाम क्या था आपको मालूम हो गया। बिस्मिल्लाह खां की सेनाएं किसके साथ जुड़ी थी? बताइए। गंगा और काशी, यमुना और दिल्ली, मक्का मदीना, पटना और सोनपुर। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस पर? तो आपको मालूम है कि बिस्मिल्लाह खां कहाँ के रहने वाले थे? काशी के बालाजी मंदिर में रहने वाले नहीं, यानी वहां पर इनकी श्रद्धा थी, है ना, मंदिर में। तो गंगा और काशी, काशी में इनका अगाध श्रद्धा थी, गंगा और काशी से। ठीक है। बाकी यमुना दिल्ली का तो है ही नहीं, मक्का मदीना भी नहीं, पटना सोनपुर भी नहीं है। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था जो शहनाई बजाते हैं? बताइए। मामा का नाम क्या है इनके? नाम बताइए मामा का नाम इनके। नाम है, बताइए बताइए। बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। बताइए। सादिक हुसैन था, अली बख्श था, कि कौन था? अली बख्श था क्या? इसका भी आंसर बताएंगे, है ना अभी। ठीक। अब इसको रखते हैं, अभी आगे चलते हैं। मामा का नाम देखना हमें। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। जन्म बिस्मिल्लाह खां का बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। अच्छा, सत्य असत्य वाला है ना। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ। बताइए। सत्य है ना? उनका जन्म डुमराव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। ये भी बात बिल्कुल सही है ना? बिस्मिल्लाह खां रोज ही कहाँ बजाते थे? तो बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे, तो ये भी सत्य है। और बिस्मिल्लाह खां को संगीत से कोई लगाव नहीं था। संगीत से कोई लगाव नहीं था, वे केवल दबाव में बजाते थे। हाँ, दबाव में नहीं बजाते थे, वो तो उनकी आत्मा से वो निकलता था सुर, है ना? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब अब है रसलून और बतलून बाई का गाना बिस्मिल्लाह खां खां को बहुत पसंद था। बताइए। बिस्मिल्लाह बतलून बाई और बिस्मिल्लाह खां को बहुत अच्छा लगता था, है ना? बहुत। बिस्मिल्लाह खां को बहुत अच्छा अच्छा लगता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। बिल्कुल सही है, ये आंसर क्या है आपका आ जाएगा? सही। अच्छा लगता था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। अब मिलान करके देख लीजिए। बिस्मिल्लाह खां का डुमराव से संबंध था। शहनाई वाद्य मंगल ध्वनि थी एक। रसलून और बतलून कौन सी गायिकाएं थी? ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा खालिशान खान डुमराव के दरबार में शहनाई बजाते थे, तो सलार हुसैन के यहाँ बजाते थे। कहाँ बजाते थे? तो सलार हुसैन, सलार हुसैन के यहाँ बजाते थे। ठीक है। और शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता था वह खाली डैश डैश नरकट से बनाई जाती थी। तो नरकट रीढ़ जो है किससे बन जाती थी? नरकट से। सोन नदी के पास मिलती थी, आपको मालूम होगा। काशी को संस्कृति की डैश डैश कहा गया है। क्या कहा गया है? तो काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? तो पाठशाला कहा गया है ना। पाठशाला कहा गया है। बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च सम्मान डैश डैश से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खां को
किससे सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, गया सही लिखा है। ठीक है, तो किससे गया? से भारत रत्न से। ठीक। अब ये क्वेश्चन आंसर दे दिया है हमने। तो ये सारे पूरे आंसर है, जैसे अयोध्या है उत्तर प्रदेश, हिंदी अयोध्या तथा अन्य ट्रू फॉल्स में भी दिया है। ये सत्य असत्य सत्य असत्य 19 ये अयोध्या सांस्कृतिक संस्मरण बैक्टीरिया अमीरुद्दीन कमरुद्दीन गंगा और काशी, और ये अली बख्श। ये वाला आंसर में थोड़ा डाउट लग रहा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अली बख्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? अली बख्श। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा आंसर हमें डाउट लग रहा था, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अली बख्श में था ये, है ना? ये अली बख्श में। असत्य सत्य भी दिया है, और ये दे दिया है मंगल ध्वनि। बिस्मिल्लाह खां डुमरा और शहनाई का वाद्य मंगल ध्वनि, रश्मि बतलून गायिका है। और बालाजी मंदिर कहाँ पर है? तो काशी में है। ठीक है। और रिक्त स्थान में जैसे सलार हुसैन, उनके सलार हुसैन के वहां दरबार में जो ये करते थे नरकट से बनी थी पाठशाला, और ये भारत रत्न। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या हो गया? ये आपके एमसीक्यू हो गए। तो ये आप लोग बहुत ही अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बहुत चीजें सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें, है ना? और सारे क्वेश्चन बनने चाहिए आप लोग से, और बनेंगे यदि आप अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं। पाठ को सबसे पहले तो पहले पाठ पढ़ लीजिएगा। पाठ पढ़ लेंगे तो आपको लेसन की समरी पढ़ लीजिए, तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। ठीक है, आपको जो अभ्यास प्रश्न हल सहित वो भी बन जाएगा, और एमसीक्यू भी आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा, जाना, समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।